जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सचिन लगाओ और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं का जो जीव विज्ञान है उसका 5वां अध्याय और उसका यह छठा लेक्चर होने जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। जी हाँ, वो जो भेजा है ना आपके खोपड़ी के अंदर, उसके बारे में जानेंगे, तह तक जानेंगे, गहराई तक जानेंगे। तो चलिए, कहता है मानव मस्तिष्क। मानव क्या बोले बाबू? मानव मस्तिष्क क्या है? मानव मस्तिष्क क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड कि मानव मस्तिष्क का चित्र वर्णन करें। मानव मस्तिष्क का सचित्र वही मस्तिष्क है, वही चीज है जेकरा ने हमेशा खुराफाती खुराफाती ख्याल आते जाते रहता है ना। कहता है कि मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क क्या है? तो कहेंगे कि मानव मस्तिष्क, मानव एक अत्यंत ही संवेदनशील, अत्यंत ही क्या बोले रे बापू? मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही संवेदनशील एवं सुग्राही एवं सु के मतलब जानता है नहीं? एगो होती है कन्या, एगो होती है सुकन्या। सु के मतलब अच्छा, सु के मतलब तो कन्याओं में जे अच्छा कन्या, जे अच्छी कन्या, तो उसको कहते हैं कौन कन्या? सुकन्या। कौन कन्या? ग्राही है। ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला, ग्राही का मतलब ग्राही के मतलब ग्रहण करने वाला, और सुग्राही मतलब अच्छा ग्रहण करने वाला। आया समझ में? तो कहा कि मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क या मानव भेजा एक अत्यंत ही संवेदनशील एवं सुग्राही अंग माना जाता है। या माना क्या जाता है? होबे करता है। कहता है मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही संवेदनशील एवं सुग्राही अंग होता है, और यह हमारे हमारे शरीर में जो खोपड़ी है जिसे कहता है क्रेनियम, उस भाग में मौजूद होता है। तब पूछेगा मस्तिष्क हमारे के शरीर के किस हिस्से में मौजूद होता है? तो बोलेंगे खोपड़ी या क्रेनियम भाग में। खोपड़ी या ताजुब के बात ना बउआ, एकदम बहुत अच्छा बात है कि यह जो मस्तिष्क है, यह जो मस्तिष्क है लाडले, यह क्या करता है? संपूर्ण शरीर का, संपूर्ण शरीर का जितना भी अंग है, जितना भी अंग तंत्र है, उन सभी का नियंत्रण करने का कार्य करता, सबको दिशा निर्देश देने का कार्य करता। ए फलान दाएं जाओ, ए फलान एने आवो, ए फलान ऊपर उठो, ए फलान बैठ जाओ, है ना, ए फलान सूत जाओ, ए फलान पानी पी लो। इस सब काम करे के दिशा निर्देश कौन देता है? दिमाग देता है। कौन देता है? दिमाग देता है। तो यही कारण है, कौची कहे, यही कारण है इस सब शरीर में जितना भी अंग है उस सब अंगों का नियंत्रण कर रहा है ना। इसके कारण इस मस्तिष्क को शरीर का सीपीयू कहा जाता है। शरीर का क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा कि मानव मस्तिष्क क्या है? क्या बोले? मानव मस्तिष्क क्या है? मानव मस्तिष्क क्या है? तो बोलेंगे मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही संवेदनशील एवं सुग्राही अंग होता है, और यह हमारे संपूर्ण शारीरिक अंगों का नियंत्रण करने का कार्य करता है, जिसके कारण इसे शरीर का सीपीयू कहा जाता है। यह हमारे शरीर के जो खोपड़ी है उसमें, जो क्रेनियम है उसमें अवस्थित रहता है या स्थित होता है। तो कहता है मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। अभी तक हम बताइए मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही कैसा अंग है? संवेदनशील एवं सुग्राही अंग है। संवेदनशील एवं सुग्राही अंग है। मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही संवेदनशील एवं कैसा अंग है? सुग्राही अंग है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क कहे कि मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही, मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही ओहो, मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही संवेदनशील, संवेदनशील एवं सुग्राही अंग होता है,
जो हमारे शरीर के जो हमारे शरीर के क्रेनियम क्रेनियम या खोपड़ी क्रेनियम या खोपड़ी में मौजूद होता है या स्थित होता है मौजूद होता है। कहता है बाबू कि यह मानव मस्तिष्क के बारे में चर्चा हो रही है। कहता है कि हमारे यह हमारे संपूर्ण शरीर के या संपूर्ण शारीरिक अंगों का यह हमारे संपूर्ण शारीरिक अंगों का नियंत्रण यह हमारे शरीर संपूर्ण शारीरिक अंगों का नियंत्रण करने का कार्य करता है। कहा कि मानव मस्तिष्क क्या है, बोलेंगे कि मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही संवेदनशील एवं सुग्राही अंग होता है जो शरीर के क्रेनियम या खोपड़ी में मौजूद होता है। यह हमारे संपूर्ण शारीरिक अंगों का क्या करने का कार्य करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। जितना भी शारीरिक अंग है उस सभी अंग का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। यही कारण है कि मस्तिष्क को या दिमाग को शरीर का क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। कहता है कि इसे शरीर का सीपीयू कहा जाता है, इसे शरीर का सीपीयू कहा जाता है। और समझिए, और कहता है बाबू, याद रखिएगा हम पॉइंट बाय पॉइंट जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी पॉइंटों को एकदम स्मरण में रखना अति आवश्यक है। कहता है कि मानव मस्तिष्क जो है इसका वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग आंकड़ा दिया रहता है। 1300 से शुरू होगा, इसको खींच करके लेके चल जाता है 1600 ग्राम तक, है कि नहीं। तो यह कहे औसत वजन हम बता रहे हैं कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है तथा इसका आयतन 1650 ml होता है। 1650 ml होता है। बोले कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम। और इसका आयतन 1650 ml होता है। याद हो गया। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है रे बाबू, 1350 से। और पूछेगा कि इसका आयतन कितना होता है, 1650 ml, 1650। कोई दिक्कत है नहीं। कहता है कि वजन इसका वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। और आयतन की बात कर रहा है, ए बाबू आयतन की बात कर रहा है, तो इसका आयतन होता है 1650 ml। इसका आयतन 1650 ml होता है। और कहता है, ये बता दिए कि यह जो मानव मस्तिष्क है वो हमारे खोपड़ी या क्रेनियम भाग में स्थित होता है। खोपड़ी या कौन भाग में स्थित होता है, क्रेनियम भाग में। लेकिन यह जो मस्तिष्क है उसके चारों ओर एक पतली एक अच्छा झिल्ली पाया जाता है जिसे कहता है मेनिनजीज। क्या कहता है, मेनिनजीज। क्या कहता है, पूछेगा कि मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को या आवरण को क्या कहते हैं, मेनिनजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, मेनिनजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिनजीज कहते हैं। याद रखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट हम लिख दे रहे हैं। हम अभी तक बताए कि मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही संवेदनशील एवं सुग्राही अंग होता है जो हमारे शरीर के क्रेनियम या खोपड़ी में मौजूद होता है। यह हमारे संपूर्ण शारीरिक अंगों का नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसे शरीर का सीपीयू कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। और इसका आयतन 1650 ml होता है। अभी बताए बाबू कि मस्तिष्क के मस्तिष्क के
बाहरी झिल्ली को मेनिंजीज इसी को जानते हो क्या कहते हैं? फरकाना, मेनिंजीज कहते हैं। मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजीज कहते हैं। तो अभी तक क्या क्या बताए जो जरा समझिए। यह मानव मस्तिष्क का अत्यंत ही संवेदनशील एवं सुग्राही अंग माना जाता है, जो हमारे शरीर के किस भाग में उपस्थित रहता है? क्रेनियम भाग में। किस भाग में? क्रेनियम भाग में। हमारे संपूर्ण शारीरिक अंगों का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है, जिसके कारण इसे शरीर का क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। इसका औसत वजन लगभग कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। और कहता है इसका आयतन कितना होता है? 1650 ml। कितना होता है? अब मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजीज कहते हैं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। आगे कहता है कि अध्ययन में सुविधा हेतु, कुछ बोले, अध्ययन में सुविधा हेतु मानव मस्तिष्क को प्रमुख 3 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में बांटा गया है? पहला में अग्र मस्तिष्क, पहला में, दूसरा में मध्य मस्तिष्क, दूसरा में, और तीसरा में पश्च मस्तिष्क, तीसरा में मस्तिष्क। है ना? बहुत अच्छा है। कहता है कि मानव मस्तिष्क को अध्ययन में सुविधा है तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में। पहला में अग्र मस्तिष्क, दूसरा में, और तीसरा में। अग्र के मतलब आगे वाला, मध्य के मतलब पीछे वाला, पश्च के मतलब पीछे वाला। कौन दिक्कत है? अब मस्तिष्क के अग्र भाग को अग्र मस्तिष्क कहते, अब मस्तिष्क के बीच वाले भाग को मध्य मस्तिष्क कहते, अब मस्तिष्क के पिछले भाग को पश्च मस्तिष्क कहते। टॉनिक पियो, टॉनिक, ताकत आएगा। अच्छा, गाधा एकदम लग रहा है ना कि पारू आ गया है। अब आइए बूढ़ा गया रे, गजब करते हो जी। चलिए। हो गया। अध्ययन में सुविधा हेतु, अध्ययन में सुविधा हेतु मस्तिष्क को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा। कहता है अध्ययन में सुविधा है तो मस्तिष्क को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब मस्तिष्क को 3 वर्गों में कौन कौन सा वर्ग में बांटा गया, जो हम अभी बोल करके आपको बताए, लिख करके नहीं बताए हैं, क्या करके बताए हैं? बोल करके बताए हैं। क्या करके बताए हैं? बोल करके बताए हैं। अध्ययन में सुविधा है तो मस्तिष्क को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, और 3 वर्ग पहला में बताए अग्र मस्तिष्क, पहला में, और दूसरा में जी, दूसरा में, अ- दूसरे में पूछ रहे हैं, पहला में, और तीसरा में। कौन सा मस्तिष्क? पार्श्व मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पार्श्व मस्तिष्क। मस्तिष्क है, इसको अध्ययन में सुविधा है तो कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और कौन दिक्कत है? बड़का मंझला छोटका। देखो ना, हमारा जियो वाला फोन करता है, कहता है लोन लीजिएगा। चलो, मध्य मस्तिष्क समझिए, 3 वर्गों में इसको बांटा गया। कौन कौन सा वर्ग है जिसके बारे में समझिए। चलो, पहला में बताइए। अग्र, दूसरा में बताइए कौन सा मस्तिष्क? मध्य मस्तिष्क।
और तीसरा में बता दीजिए। पश्च मस्तिष्क, कौन मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क। ओ माय गॉड, मस्तिष्क का 3 भाग, ये कब संभव हुआ? हम तो पढ़े थे कि एक ही को उपस्थित होता है, खाली आगे होता है, या कोई बता दिया कि पीछे होता है, कि पीछे नहीं मारना चाहिए। देख लो जी, शरीर पर मार दो एक मुक्का बर्दाश्त कर लेंगे, माथा पर मार दिया तो चाहे तो तू रहो चाहे हम रहे, मथवा सनक जाएगा, काहे की, है कि नहीं? इसलिए हेलमेट के लिए इसी के लिए तवज्जो दिया जाता है कि दिमाग को बचाइए। शरीर का बाकी अन्य अंग है जो अगर जो क्षतिग्रस्त हुआ तो हो सकता है कि जीवित रहे, लेकिन मस्तिष्क अगर जो गया तो सब सुहा। समझ में आया? आओ, सीबीएसई वाला आगो अलगे हेलमेट लगाता है, इतना खाली ऊपर टोपा पहनता है, नीचे खाली। तब मान लिया कि एक्सीडेंट हुआ और गिरा दरिया के बाहर और चोट लगा कस के, तो ये पूरा छिछला ना जाएगा जी। तो उसी पर जो मेन हेलमेट रहता है वो यहाँ तक रहता है कि नहीं, बढ़िया से रहेगा। लेकिन वो एकदम खाली लहावे लगे कि बचना है हमको खाली पुलिस से, तो पुलिस से बचने के लिए केवल एगो टोपा ओढ़ता है, जो होली वाला एगो टोपा ना आता है, अरे कठौती के उलट के बना दिया, बन गया हेलमेट, वही है बस, है ना? ये सब। मस्तिष्क के कितने भाग? के भाग? पहला में, दूसरा में और तीसरा में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। बोलेंगे बोलेंगे दीदी जी कि मस्तिष्क के अग्र भाग को क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क कहते। अब मस्तिष्क के बीच वाले भाग को मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क कहते। अब मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को कौन मस्तिष्क कहते हैं? जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं का जो जियोग्राफी है उसका सेरिब्राम, जो खंडांग है शक्ति ऊर्जा संसाधन, उस सेरिब्राम एगो डायंसिफिनॉल, डायंसिफिलॉन, डायंसिफिनॉल ना फिलॉन, डायंसिफिलॉन, 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 नॉल नहीं बोलना है, लॉन बोलना है। कोई दिक्कत है? चलो, ये मध्य मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क जो है ना बाबू, हल्ला नहीं कीजिए, एक के भाग में बटा रहता है, 2 भाग में। सेरिब्राम, सेरिब्राम। अच्छा, और दूसरा भाग का क्या नाम बताए? डाइएंसी, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? डायंसिफिलॉन, कभी कभी डायंसिफिनॉल भी बोल देते हैं ना। मध्य मस्तिष्क में एक ही भाग है एकदम, ये कहा कि हम अकेले ही ठीक हैं, कोई दिक्कत है? अब तीसरा जो भाग है कौन मस्तिष्क है बउआ? पश्च मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क है? इसका भी 2 भाग होता है। महत्वपूर्ण की बात करें, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन बोले? तू चल मैं आया। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्ला। तो कहता है कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 2 भाग। पहला भाग का क्या नाम है और दूसरा भाग के? मध्य मस्तिष्क अखंड बंड है, कोई दिक्कत है नहीं? आई जो पश्च मस्तिष्क है एकरो 2 भाग है। कितने भाग हैं? एगो सेरिबेलम, बालम नहीं बोलना, सेरिबेलम नहीं, सेरिबेलम, सेरिबेलम है। एगो डायंसिफिलॉन नहीं, मेडुला ऑब्लांगेटा। ए जी, तुम अब तो पहले तुमको लाते हैं हम, चलो मिलाते हैं एगो से। ये मिल जा। आहा, बताइए पहला में क्या बताया बउआ? सेरिबेलम, बेलम। एक और बताए अभी, मेडुला आबला, आबला लिखता है, गेटा, मेडुला आबला गेटा, मेडुला मेडुला आबला गेटा, मेडुला आबला। कोई दिक्कत है? अलगे अलगे करके बोलेगा तो सौ से याद रहेगा, है कि नहीं? अच्छा, कहे कि पश्च मस्तिष्क का भी 2 भाग होता है, एगो सेरिबेलम, एगो मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। यह जो है सेरिब्रम है ना, जिसको प्रा मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। कौन मस्तिष्क? एरा, कुछ का है? एरा सब मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता
केकरा सेरी ब्राम को, त सेरी ब्राम एगो सेरी बेलम है, त सेरी ब्राम को, सेरी ब्राम को, सेरी ब्राम को प्राण मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे कुछ कहे, इसे बुद्धि कौची, ज्ञान कौची, चतुराई कौची, बुद्धि ज्ञान चतुराई, बुद्धि ज्ञान तथा कौची योजना बनाने का केंद्र बिंदु माना जाता। कोई दिक्कत है? नाच देखे जाएंगे तो नोट उड़ाएंगे, योजना बन रहा है। आया समझ में? तो योजना बनाने का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? सेरी ब्राह्म को, सेरी सेरी ब्राह्म को। अब कहता है इसके बारे में बताए। मस्तिष्क का तीन भाग, पहला में अग्र मस्तिष्क, दूसरा में मध्य मस्तिष्क, तीसरा में पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भी दो भाग होता है, सेरी ब्राह्म और डायंसिफेनॉल। और मध्य मस्तिष्क अखंड वंड है, और पश्च मस्तिष्क का दो भाग होता है, एगो सेरी बेलम, रोटी बेलम ना, सेरी बेलम, एगो मेडुला अबला गेटा, मेडुला अबला गेटा, मेडुला अबला गेटा, मेडुला अबला, मेडुला अबला गेटा, मेडुला अबला गेटा। बताइए प्राण मस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है? सेरी ब्राह्म को कि सेरी बेलम को? सेरी ब्राह्म को, सेरी। अब मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा भाग का क्या नाम है? सेरी। बुद्धि ज्ञान चतुराई तथा योजना बनाने का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? सेरी ब्राह्म को। किसे माना जाता है? ये डायंसिफेनॉल है, डायंसिफेनॉल है। ये का है बउआ? इसमें दो अथी पाया जाता है, क्या बोलता है? ग्रंथि। क्या पाया जाता है? ग्रंथि। इसके बारे में पहले हम लिख देते हैं। बताइए तो पहला में सबको बारी बारी से करके। पहला में अग्र मस्तिष्क, पहला में अग्र मस्तिष्क। इसमें अभी हम बताए एक की गीतिया सारी रतिया, लगन में यही तो होगा, है ना? अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क के बोलेगा जी, मस्तिष्क के अग्र भाग को पूछेगा अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कहना बैल है जी। मस्तिष्क के अग्र भाग को मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क कहते। चलिए ये आप आगे समझ। इसके प्रमुख, इसके कितने भाग? खड़ा बरे अमन, कुछ कहना है? तो कुछ कह रहा था लगता है पड़ोसिया से, वो जो बगलवा में बैठल है जे। फिर औरो खड़ा करवा देंगे ना, तो बता दो। तो तोरा हमरा से दुश्मनी है या हमरा तोरा से? एगो हिमांशुआ है, सेरी ब्राह्म, सेरी ब्राह्म। और दूसरा भाग है कौची? डायंसे पेनॉल, डायंसे। बैठो। इसमें बताए, अभी अभी बताए हैं कि इसे कौची बोले बउआ? प्राण मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता। चलिए ए दूसरा भाग में बताएंगे कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण
भाग माना जाता। बताइए इसमें क्या बोले थे अगला जी। इसे बुद्धि, ज्ञान, चातुराई तथा योजना बनाने केंद्र बिंदु माना जाता है। इसे बुद्धि, ज्ञान, चतुराई तथा योजना बनाने का केंद्र बिंदु माना जाता है। किसके बारे में इतना बात हुआ जी? सेरी ब्राम के बारे में। किसके बारे में? सेरी ब्राम के बारे में। अब है डायंसी फिनॉल, डायंसी फिलॉन, डायंसी फिलॉन। अच्छा फिनॉल। ए, इसमें कहता है कि इसमें दो ग्रंथि पाई जाती है। कितनी ग्रंथि पाई जाती है? एगो थाइलमस कौची, एगो हाइपोथैलेमस। एगो थाइलमस है, एगो एगो थाइलमस है, एगो थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो ग्रंथि है, जो क्या करता है, शरीर में कुछ भी क्रियाएं हो रही है तो उसका नियंत्रण करने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस जैसे भूख, प्यास, इस संबंध जो भी क्रियाएं हैं, या घृणा, प्रेम, लगाव, इस सब के लिए अगर जो किशोरावस्था के दौरान किसी को किसी से नफरत हो गया या किसी को किसी से प्रेम हो गया तो इसका मुख्य वजह कौन है? हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस ज्यादा सक्रिय हो गया। ये चलते हाइपोथैलेमस कहेगा कि चलो ना आज किटकैट दे देते हैं। तो नहीं मानना है। आया समझ में? ना तो फिर चौपट होना तय है। समझ में आया? हाँ। रात में जो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहता है, सब के कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब इस बात का ख्याल रखिए, नहीं तो फिर आगे चल करके तकलीफें बढ़ जाएगी। चलिए, कहता है डायंसी फिलॉन, डायंसी फिलॉन कहता है इसका प्रमुख या इसमें दो ग्रंथियां थैलेमस, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। कहता है कि इसमें कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? दो ग्रंथियां पाई जाती है। पहली ग्रंथि का क्या नाम है? थैलेमस। कुछ बताए? और दूसरा ग्रंथि का क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। दूसरा ग्रंथि का क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। अब मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है जिसका नाम है क्या? मध्य मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? तो कहता है कि मध्य मस्तिष्क किसे कहते हैं? कौन मस्तिष्क बउआ? मध्य मस्तिष्क किसे कहते हैं? बोलेंगे कि मस्तिष्क के मध्य भाग को, मस्तिष्क के या मस्तिष्क के बीच वाले भाग को
भाग को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के बीच वाले भाग को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। यह कहता है, कौची बोले, यह देखने सुनने कि चाची पीछे को। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सच्चे लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए कक्षा 9 तथा या देखने सुनने तथा बोलने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नियंत्रण तीसरा में बताया कौन सा मस्तिष्क बउआ? पश्च मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? चलिए खत्म हो जाएगा तुरंत ही। इसको न्योता हम भेजे थे लेकिन ये कहा ना जाएंगे अभी नानी घर। चलो गधा, पापा चल गए आओ। जय हिंद। दूसरा में तीसरा में क्या है? पश्च मस्तिष्क। पश्च कहता है कि मस्तिष्क के पिछले भाग को, मस्तिष्क के मस्तिष्क के पिछले भाग को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के पिछले भाग को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। इसके प्रमुख कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। इसके प्रमुख कितने भाग होते हैं बउआ? 2 भाग। पहला भाग में क्या बताए थे? सेरिबेलम। सेरी पहला में बताया सेरिबेलम और दूसरा में क्या बताए? मेडुला आबला गेटा। मेडुला आबला कहे कि मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क के पिछले भाग को, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क कहते हैं। कौन मस्तिष्क कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। और कहता है मस्तिष्क के पिछले भाग को कौन सा मस्तिष्क कहते हैं? पश्च मस्तिष्क कहते हैं। इसके प्रमुख कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला भाग का क्या नाम है? सेरिबेलम। क्या नाम है? और दूसरा भाग का क्या नाम है? मेडुला आबला। ये सेरिबेलम है बउआ, यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किन क्रियाओं का नियंत्रण करता है? हमको मन कर रहा है कि हम गलिया पे एक थाप मार लें, तो ये कौन क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। कौन क्रिया है? लेकिन दिल के जो धड़कन है, धक्का धक्का कर रहा है, ये कौन क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। कौन क्रिया? दिल धड़काता। ए चलो, ये जो है यह किन क्रियाओं का नियंत्रण करता है? ऐच्छिक क्रिया का। यह ऐच्छिक थोड़ा पतला हो जी, ज्यादा मोटा गया तुम। यह ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण। एक बात जानते हो, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो टीचर जब हमारी ओर देखते थे तब कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन बोर्ड की तरफ जब देखते थे ना तब बकर बकर करते थे। और वो आदत तुम लोग भी सीख गए हो, तो ये अच्छा बात नहीं है। यह अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। यह अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता। बताए अभी तक मानव मस्तिष्क के बारे में कि मानव मस्तिष्क क्या है। तो सबसे पहले बताया कि मानव मस्तिष्क एक अत्यंत ही संवेदनशील एवं सुग्राही अंग माना जाता है। अच्छा जरा सोचो व्यक्ति के बारे में
जिसको कभी स्कूल में बैठ करके पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, अब वो आगे चल करके वो गरीबी में पल बढ़ करके अब भारत के संविधान के रचना कर दिए। उनका दिमाग में कुछ ना कुछ तो विशेष होगा कि उतना मतलब प्रताड़ित होने के बाद भी इस प्रकार की रचनाएं जब कर दिए तब बहुत बड़ा बात था, और किसी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब आए विदेश से पढ़ करके, ता गुजरात में एक बाग है, शिवाजी बाग बोलता है, और वहाँ पे बैठ मतलब रुके हुए थे, तब वहाँ पे भी उनके साथ भेदभाव हुआ। वो अगर जो चाहते तो वो विदेश में ही रह करके और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। जब इस संविधान की रचना कर रहे थे, जब ढेर सारी रचनाएं चल रही थी, तो उस दौरान इनकर जो पुत्र वगैरह जो भी थे वो अपने पुत्र को भी गवा रहे थे। एक दो गो बेटा इनकर चल गया, इलाज नहीं करवाए, कहा कि ज्यादा महत्वपूर्ण ज्यादा तवज्जो दिए कि अगर जो हमारा दो पुत्र का हम चिंता करते हैं तब पूरा देश में जितना भी नागरिक है वो सब बिलटते रह जाएगा, सबके साथ अत्याचार होते ही रह जाएगा। लड़कियां शोषित है, महिलाएं शोषित है, विभिन्न प्रकार का समाज में जो गंदगियां जो कुरीतियां फैली हुई है उससे त्राही त्राही समाज कह रहा है। इस चलते दो बेटा का बलिदान अगर जो देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन जितना भी भारत माँ के आने वाले जो संतान है उनकी रक्षा के लिए हम कलम जरूर चलाएंगे। रात में जब पढ़ रहे थे तब 12-1 बजे रात हो गया था, तब कोई पत्रकार महोदय आए घर पे, पूछे कि बाबा साहब आप इतना लेट तक क्यों जाग रहे हैं। तो उनका कहना था कि मैं इतना लेट तक जाग रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा समाज सो रहा है, और जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा ना उस समय हम पूरा चैन की नींद सो लेंगे। तो इस प्रकार से है। और मतलब महान जो हस्ती हैं, महान जो लोग हैं, उनको किताबों में पढ़ना चाहिए, उनका जो सद्बुद्धि को ग्रहण करना चाहिए। और कौन क्या कह रहा है इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, किताब क्या कह रहा है इन बातों का ध्यान देना चाहिए। ये तो पढ़ा रहे हैं मस्तिष्क के बारे में, ये सब तो बोर्ड एग्जाम में नंबर दिला देगा, लेकिन जब महात्मा गांधी के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, या विभिन्न प्रकार की रचनाओं के बारे में जब आप पढ़िएगा तब आपको ज्यादा फायदा होगा। सौरभ द्विवेदी एगो विशेष पत्रकार हैं और ललन टॉप के संपादक थे, लेकिन अभी छोड़ दिए हैं। और अपन जब गांव लौटे ना तो वहाँ गांव में जा करके मतलब एगो पाठशाला खुलवाए हैं, लाइब्रेरी, पति या पत्नी दोनों मिल करके, समझो कि पति पति दोनों मिल करके मतलब एगो पाठशाला खुलवाए, और जितना भी उनका संपत्ति था ना उस सब अपना समाज को दान कर दिए हैं। जितना भी कमाए, मतलब उनका जो संपत्ति था ना वो सारा का सारा संपत्ति दान कर दिए। और जब उनको सुनते हैं हम फोन पे, कभी कभी तो लगता है कि यह पुरुष कितना किताब पढ़ा होगा, बहुत, मतलब हर एक शब्द में, उस शब्द में कुछ बोल नहीं रहे हैं हम, हर शब्द में उनका एक तर्क होता है, हमेशा एक तर्क देना होता है उनका। इसलिए युवाओं को कहते हैं कि ये जो सिलेबस है वो तो पढ़ ही रहे हैं, कभी मौका मिले तो उन पुस्तकों को भी पढ़िए जिसमें पूरा जिंदगी एक को लेखक लिख देता है, पूरा जीवनी एक को लेखक लिख देता है 30-40 गो पेज में, तो उनके बारे में जरा पढ़िए, तब कुछ ज्यादा मतलब आपको विवेक मिलेगा। अब हम जानते हैं मानव मस्तिष्क के विभिन्न कुछ कार्य है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछता है कि मानव मस्तिष्क के कार्यों को लिखें, मानव मस्तिष्क के कार्यों को लिखें। तब मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क के कार्य, पहला कार्य है बउआ संवेदनाओं को ग्रहण करना। कौन करना बउआ? संवेदनाओं को ग्रहण करना, संवेदनाओं को ग्रहण करना। संवेदना को जब ग्रहण कर लिया, जैसे देखा कि मान लिया कि कोई लड़का है जो हल्ला कर रहा है, तो हमारे दिमाग में कहा कि ये हवा के कहो कि इसे, अब मुँह के कहो तो थोड़ा के बोलो कि खड़ा हो जाओ, तो ऐसे करके आइडिया दिया। तो पहले तो संवेदना को ग्रहण किया आंख, ग्राही अंग है आंख, तो आंख से संवेदना ग्रहण हुआ, पहुंचा दिमाग तक, दिमाग ऑर्डर दे रहा है। संवेदना के अनुकूल मतलब संवेदना के प्रतिकूल या अनुकूल जो भी था, अनुक्रिया, संवेदना के अनुकूल कुछ दिया, अनुक्रिया दिया कि अब उसको गाइड कीजिए कि करना क्या है। तो दूसरा में कहता है, पहला में तो संवेदना को ग्रहण कर लिया, और दूसरा में कहेगा संवेदनाओं के अनुकूल अनुक्रिया, संवेदनाओं के अनुकूल अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, संवेदनाओं के अनुकूल, संवेदनाओं के अनुकूल, संवेदनाओं के अनुकूल कौची देना, अनुक्रिया, अनुक्रिया।
या प्रतिक्रिया, जो क्रियाएं हो रही है या मस्तिष्क को जिन क्रियाओं का आभास हो रहा है उसका प्रतिक्रिया दिलाने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया हेतु अंगों को निर्देश देना। अंगों को क्या करना? निर्देश देना। और अगला है बउआ, तीसरा में याद रखिएगा, तीसरा में बोलेगा, पहला में तो हो गया संवेदनाओं को क्या करना? ग्रहण करना। दूसरा में संवेदनाओं के अनुकूल कौची अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के लिए अंगों को क्या करना? निर्देश देना या प्रेरित करना, कि मतलब अब तू ऐसे रिएक्ट करो, है कि नहीं। अब तीसरा में कहता है संवेदनाओं को कौची बोले बउआ? या सूचनाओं को, रुको, विभिन्न, उबला लास्ट में लिखेंगे, विभिन्न शारीरिक अंगों के बीच विभिन्न शारीरिक अंगों के बीच समानव है। विभिन्न शारीरिक अंगों के बीच समानव है। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सचिन लगन और निष्ठा के साथ मन लगा समानव है। और एक है जो भी मतलब हम पढ़े वो याद हमको रह रहा है, इसका मतलब है कि मस्तिष्क है या जो दिमाग है वो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का भंडारण कर रहा है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का भंडारण कर रहा है। अगर जो मैट्रिक परीक्षा तक या कोई भी मतलब एग्जाम देने के लिए कोई लड़का दिन रात एक करके सब कुछ याद कर लिया और माथा में बहुत जोर से चोट लग गया, हो सके दिमागवा हैंग कर लिया, तो सब खत्म, आगे मैं नहीं कहा कि परीक्षा है। परीक्षा कौची के? तारे मैट्रिक के मैट्रिक के परीक्षा, ये मैट्रिक कौची होता है? तो कहा मैट्रिक दसवा करे, दसवा कौची, ऐसे करके एकदम जब छोटका बउआ ना रहता है, जब पूछता है पापा 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 वो क्या है कि ना, मम्मी 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 वो क्या है, तो मम्मी पापा उसको बताते हैं, उससे मतलब रूबरू कराने का काम कराते हैं। तो दिमाग से सारा डाटा अगर जो हैंग कर जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, है कि ना। सर में चोट लगने पे खून वगैरह जम जाता है नसों में, है ना, वो सब बहुत डेंजर हो जाता है। एकदम समझिए कि नौबत आ गई, आप जाइए, बहुत खतरनाक है। इस चलते सार को का करके रखिए, बचा करके रखिए, न तो बचा करके नहीं रखे तो कुछ भी हो सकता है। पापा के मौसा कहे लग में सूचनाओं का क्या करना? भंडारण करना। सूचनाओं का सूचनाओं का भंडारण, सूचनाओं का भंडारण। मानव मस्तिष्क के कार्य बताए बउआ कि संवेदनाओं को ग्रहण करना, संवेदनाओं को ग्रहण करना, या जो भी सूचना हमारे ग्राही अंगों को प्राप्त हो रहा है उन सभी को ग्रहण करने का कार्य करता है मस्तिष्क। और जो भी सूचनाएं प्राप्त हुआ उसके अनुकूल प्रतिक्रिया या अनुक्रिया देने का कार्य करता है। और विभिन्न शारीरिक अंगों के बीच तालमेल या समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। यह इसके साथ साथ सूचनाओं का भंडारण करने का भी कार्य करता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो अभी तक हम जाने हैं मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में एवं मस्तिष्क का क्या जो प्रोसेस है, क्या जो काम है, उन सबों के बारे में चर्चा किए। आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगला लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन ला के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।